प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ मनाई। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत के नाम से ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि ये जहाज आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की ताकत का प्रतीक है। उन्होंने नौसेना के जवानों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेनाएं अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले 11 सालों में देश का रक्षा उत्पादन 3 गुना बढ़ा है और अब हर 40 दिन में एक युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। वहीं अगला खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर देशवासियों से एक बार फिर वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाते हुए स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों को 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और रचनात्मकता का जश्न मनाकर मनाएं और भारतीय सामान खरीदने के बाद गर्व से कहो ये स्वदेशी है, कहते हुए उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करें। उनकी इस अपील का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को समर्थन देकर देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, जिसे उन्होंने आर्थिक देशभक्ति बताया है। अब चलिए आगे के खबरों में बढ़ते हैं। छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यूपी रोडवेज ने अतिरिक्त बसें चलाई हैं। लखनऊ, वाराणसी, पटना और गोरखपुर रूट पर खास व्यवस्था की गई है ताकि लोग समय पर घर पहुंच सकें। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दोनों नेताओं ने देशवासियों के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुलाकात के दौरान उत्सव और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। एक और अयोध्या में त्रेता युग जैसी भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाया गया। वहीं दूसरी ओर काशी, वाराणसी में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी झलक देखने को मिली। यहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर भगवान श्री राम की आरती उतारी। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं ने ये संदेश दिया कि भगवान राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं बल्कि सबके हैं। दीपावली के अवसर पर वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल पेश की गयी। पटना में दीपावली के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। त्योहार मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में अपने घरों को लौट रहे हैं। ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि यात्रियों को खड़े होकर या दरवाजों पर लटककर सफर करना पड़ रहा है। दिवाली पर सोना करीब 3000 और चांदी 9000 रुपए सस्ती हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2854 रुपए घटकर 1,26,730 रुपए के स्तर पर आ गया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। दिवाली के दिन यानी सोमवार को उनका निधन हो गया। असरानी, जिनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था, वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज किया जा रहा था, मगर 20 अक्टूबर को उन्होंने दम तोड़ दिया और 84 साल की उम्र में परिवार और तमाम फैंस को रुलाकर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए।